बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे फार्मिंग ड्राइव स्टार्टअप के मैनेजर के साथ और उनसे पूछेंगे उनके स्टार्टअप के बारे में कुछ सवालात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चलिए, इससे पहले कि हम कुछ सवालात का सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, नाम तो आपको पता होगा, असद अली। और मैं एज आ UI UX डिज़ाइनर ओज़ा टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। लेकिन फार्मिंग ड्राइव में मैं एक एज आ मैनेजर मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ। मैं बेसिकली मैनेजर हूँ फार्मिंग ड्राइव में। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो आपके स्टार्टअप के बारे में है, हमें ये बताइए कि फार्मिंग ड्राइव है क्या? अच्छा, फार्मिंग ड्राइव इस तरह का ये एक प्लेटफॉर्म है, अभी इसको प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। एक प्रोजेक्ट है जो कि फार्मर्स को, कंज्यूमर्स को और एग्रीकल्चर बिजनेसेस को सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है कि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी, उनकी इनकम और उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो राइज हो, इन्हांस हो, इम्प्रूव हो। तो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में आप लोगों की कॉस्टिंग कितनी आई है? जिस तरह कोई फाइनेंशियल कॉस्ट तो कोई ख़ास नहीं लगी, लेकिन आप एक एफ़र्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लगी है, लाइक डिज़ाइनिंग में और उनकी डेवलपमेंट में। अभी इनिशियली जितना हमने काम किया है वो ये है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी डिज़ाइनिंग हमने कंप्लीट की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो नेक्स्ट हम अभी 29 को हम लॉन्च कर रहे हैं फार्मर मॉड्यूल। हमारे एप्लीकेशन के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जो हम आगे जाके इसमें बात भी कर लेंगे। वो ये है कि फार्मर मॉड्यूल उसका वो जो है डेवलप हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हम रिलीज़ कर रहे हैं 29 ऑफ अक्टूबर को। तो फार्मिंग ड्राइव के फीचर्स कौन कौन से होंगे? फीचर्स वैसे तो बहुत सारे हैं छोटे मोटे, लेकिन जो मेन फीचर्स हैं वो ये है कि उनमें से हम मिडल मैन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और जो फार्मर है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा मार्केट तक, ठीक है। दूसरी ये है कि जो लॉजिस्टिक करियर है, ठीक है, उसको हम डिजिटाइज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सेल एंड बाइंग है, ठीक है, उसके लिए हमने ये रखा हुआ है कि उसमें स्टोर मॉड्यूल है जहाँ पे फार्मर्स जहाँ से फार्मर्स जो है वो अपनी इक्विपमेंट्स जो है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो है वो वहाँ से वो परचेज़ कर सकते हैं अपने लिए। और अगर कोई रेंट की फैसिलिटी दे रहा है तो वहाँ से वो रेंट पे भी ले सकते हैं। आपने ये बात की कि हम मिडल मैन को रिमूव कर रहे हैं, तो आप जी, मिडल मैन को किस तरह रिमूव करेंगे? मिडल मैन को बेसिकली आप पहले मिडल मैन को समझिए कि मिडल मैन करता क्या है, ठीक है। मिडल मैन बेसिकली ये होता है कि वो फार्मर्स के पास जाके उनसे उनकी प्रोडक्ट ख़रीद के, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक प्राइस पे वो ख़रीदते हैं, और फिर वो आके मार्केट में अपने लिए ज़्यादा प्रॉफिट के साथ, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ वो मार्केट में सेल करते हैं अपने लिए। लेकिन हम क्या करें, हम फार्मर से ख़रीदते नहीं है, ठीक है। हम फार्मर की ही चीज़ें, ठीक है, मार्केट तक लेके आके फार्मर्स की के लिए, फार्मर्स के प्रॉफिट के लिए हम वो मार्केट में सेल कर लेते हैं, फ़रोख्त कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि फार्मर को ज़्यादा प्रॉफिट जा रहा होता है, और हम सिर्फ उनसे कमीशन चार्ज करते हैं कुछ परसेंटेज। तो अगर आप हम ये सोचे कि आपने ये कहा कि हम मिडल मैन को रिमूव कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आप खुद खुद मिडल मैन नहीं बन रहे? नहीं, मिडल मैन हम इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि मिडल मैन की मैंने आपको जो डिफिनेशन बताई कि मिडल मैन क्या कर रहा है कि उनसे वो चीज़ें ख़रीद रहा है और ज़्यादा प्रॉफिट खुद ले रहा है। मैं तो ये कर रहा हूँ कि मैं फार्मर की ही चीज़ें उठा के उनके लिए ही मार्केट में बेच रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है सास बेस्ड है, ठीक है। हम सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कोई फिजिकली उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में ज़रा बताइए। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेसिकली आपकी वक्त के साथ साथ वो चेंज होती जाती है, लेकिन करंटली जो हम इस स्टेज पे हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, हमारा जो पहले मैं आपको हमारा टारगेट मार्केट के बारे में बता देता हूँ। टारगेट मार्केट बेसिकली हमारा भी है कोहाट, हंगू और करक, ठीक है। ज़्यादातर फार्मर्स अगर आप यहाँ पे देखे जाएँ तो वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी के साथ वो रिलेटेड नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अभी करंटली उन फार्मर्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि मोबाइल यूज़ करना या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले उनके पास जाके वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और उन्हीं को ऑन बोर्ड लेते हैं कि वो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करें। हमारी एप्लीकेशन अभी प्रोटोटाइप फेज़ में है, और उनको वो यूज़ करें और वो हमें फीडबैक दे इसके बारे में। तो करंटली हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो ये है कि वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए हम
एजुकेटेड को या उन फार्मर्स को जो एटलीस्ट एप्लीकेशन यूज़ करना जानते हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। अच्छा, तो फार्मर्स को तो फार्मिंग ड्रग से बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, लेकिन आप लोग खुद कैसे रेवेन्यू जनरेट करोगे फार्मिंग ड्रग से? जी, रेवेन्यू जनरेशन ये है हमारी कि हम जो जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि हम फार्मर्स की ही प्रोडक्ट को उठा के हम मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। तो जो मार्केट तक प्रोडक्ट गया वहाँ तक और सेल हुआ, उसमें से कुछ परसेंटेज हम एज अ कमीशन रख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई प्रोडक्ट जिस तरह मैंने बताया फीचर्स में ही ऊपर, तो अगर कोई फार्मर जो है वो कोई चीज़ रेंट पे ले रहा है, तो कोई दूसरा बंदा दे रहा है, ठीक है, दूसरा बंदा रेंट पे दे रहा है, तो हम जो रेंट पे दे रहा है उससे कुछ ना कुछ वो रेंट पे जो वहाँ से वो चार्ज करेगा फार्मर से, उनमें से हम कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। और इसी तरह से हम गूगल एड्स वगैरह ये भी लगा सकते हैं। क्या हमें फार्मिंग ड्रग की प्रोग्रेस और उनकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में ज़रा बताइए? अच्छा, करंटली जिस तरह मैंने बताया कि हम लोग प्रोटोटाइप फेज़ में हैं, तो लेकिन एक ही मॉड्यूल की हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, जो मैंने बताया फार्मर मॉड्यूल, उसको हम ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं 29 को, और इंशाल्लाह वो लॉन्च होगा। और जितनी भी डेवलपमेंट है वो उसकी हुई है, जो बेसिक डिज़ाइनिंग है एप्लीकेशन की वो हुई है। और इसी तरह से जितने मॉड्यूल्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, फार्मर मॉड्यूल डेवलप हो चुका है, बाकी जितने मॉड्यूल्स हैं उन पे हम काम कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने फार्मिंग ड्रग के बारे में बताया कि फार्मर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे आप लोगों के कंपटीटर्स हैं, तो कंपटीटर्स से आप किस तरह यूनिक? अच्छा, आप बेसिकली यूएसपी की बात करें। यूएसपी के बारे में अच्छा, बताइए। अच्छा, यूएसपी हमारी ये है कि वैसे बहुत सारे कंपटीटर्स हैं हमारे, मैं उनके नाम भी ले लेता हूँ। रिकल्ट है एक पाकिस्तान में, और इस तरह ताज़ा टेक है, ठीक है। और इवन जो लोकल ब्रोकर है मिडल मैन भी, उसको हम कॉम्पिटिटर्स ही मानते हैं, लेकिन उसको मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। और मैं अपनी यूएस के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यूएसपी ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आके फार्मर्स जो है अपनी चीज़ें, अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सकता है, और जो है अपनी पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी वो अवेल कर सकता है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में ही बताया। अच्छा, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी से सिर्फ फार्मर को बेनिफिट नहीं हो रहा, यूज़र को भी बेनिफिट हो रहा है। किसी भी यूज़र को गार्डनिंग की सर्विसेज चाहिए, फार्मिंग की सर्विसेज चाहिए, तो वो एवरी टाइम, ठीक है, विदिन अ क्लिक वो किसी भी फार्मर को हायर कर सकता है और उनसे सर्विसेज ले सकता है, और फार्मर इसके ज़रिए अपने लिए कुछ ना कुछ वो कमा सकता है। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर बिजनेसेस हैं, वो अपनी एग्रीकल्चर इनपुट्स वो हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं, जिस तरह सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। और इसके अलावा जो मिल ऑनर्स हैं वो स्टैंडिंग क्रॉप की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि हम फार्मर्स की प्रोफाइलिंग में वहाँ पे रखेंगे। अच्छा, फार्मर की प्रोफाइलिंग भी हमारी एक बहुत बड़ी फीचर है, जहाँ पे फार्मर्स का मतलब डाटा होगा, यानी वो कौन कौन सी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं और कितनी प्रोडक्शन वो कर रहे हैं एनुअली, ये सारी इन्फॉर्मेशन फार्मर की प्रोफाइल में होगी। तो ये था असद जिससे हम फार्मिंग ड्रग के बारे में क्वेश्चन आंसर पूछे। तो असद, आपके टाइम देने का शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।